अब सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे हमारी राज्य की हो, किसानों के लिए जैसे बीमा के बारे में है और बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे किसानों के मान लो फसल में अतिवृष्टि में या और किसी नुकसान हो जाता है तो वहाँ पर भरपाई नहीं हो पाती, तो इस तरह की कोई ऐसी आवाज़ उठ रही है या कुछ ऐसा किसानों के ऐसी कोई बात होगी? बिल्कुल, हम तो लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं और अभी मतलब हमारा पिछले 42 दिन से बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के धरना चल रहा है और हम सड़क पर हम लड़ रहे हैं। सदन के अंदर हमारा साथी और अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष साथी बलवान पुनिया लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर के बोलते रहे। पहली बार इस क्षेत्र से कोई जनप्रतिनिधि गया है जिसने राजस्थान की विधानसभा में किसान के मुद्दों को मजबूती के साथ रखा है और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है। और बाकी तो आपको पता ही, केंद्र सरकार तो पिछले दिनों काले कानून लेकर के आई थी। केंद्र सरकार ने कल परसों बजट पेश किया, उसमें किसान नाम का कोई जिक्र ही नहीं है। हिंदुस्तान में जो सरकारें हैं वो किसान की दुश्मन है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसान हिंदुस्तान का एकजुट हो और अपने मुद्दों को लेकर के मजबूती के साथ लड़ाई लड़े। अभी आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप याद रखना, एक कर्ज माफी की बहुत बड़ी लड़ाई शुरू करेंगे जी, बहुत बड़ी लड़ाई शुरू पूरे देश के किसान का कर्ज माफ करवाने के लेकर के लड़े, क्योंकि सरकार की कर्ज नीतियों की वजह से करता हुआ है। किसान ने तो कहीं जाके मटर पनीर खाई है, नए किसान उल्टा काम करे। किसान क्यों हुआ करते हो, क्यों हुआ करता? सारा दिन कार करने के बाद में 5 या हाथ देने आदमी लगातार रगड़ी जन लाग रही है। कारण होकर बिन टाइम पर भाव को नहीं मिलो, फसलान बढ़िया तरीके से बिन पानी को नहीं मिलो। आज रे स्प्रे बांगा रेट तक आसमान छोड़ने लग रही है। और आज से देख लो क्या चीने को रेट आज 20 साल पहले की और आज के, ठीक है, ग्वार को रेट आज 20 साल पहले देख लो आज के। एक बार ग्वार को भाव आयो, पूरे देश की रौनक बदल दी किसान। मेरा का किसान ने भाव दो आकते ही कौन का कर्ज माफ करो, लेकिन भाव नहीं दो तो कर्ज माफ करो। बेचे 30,005 के भाव रख दो, मैं पंचांगा ना सेम दे रुपया, मतलब ले जाए कर तको तरह बात कर 5 गेड़ा सरकार तय करके भाव रख दिया किसान का कि हम 30,000 रखेंगे, लेकिन भाव रखती नहीं सरकार। अब भाव नहीं रखती तो सरकार की नीतियों की वजह से वाह भाई करता। इसलिए जिम्मेवारी है सरकारों की कि कर्ज माफ करे। उद्योगपतियों का करोड़ों रुपए एनपीए होता है प्रति साल। देश की जो सरकारें हैं वो करोड़ों लोगों, मतलब करोड़ों उद्योगपतियों का करोड़ों रुपए माफ करती है। जी, बीच में आपसे एक बात और पूछूंगा सर। पिछले दिनों एक परिवार का घर है वो नीलाम हो रहा था और वो वीडियो वायरल हुआ, फोटो वायरल हुई, आप पहुंच गए थे, अधिकारियों को आपने लताड़ा। तो इस तरह के बहुत सारे केस हैं जो सामने नहीं आते, आप तो दबंग थे। हम विधानसभा के चुनाव में ये वादा करके गए थे, एक भी किसान की 1 इंच जमीन और 1 इंच खेत नीलाम नहीं होने जी। और आज कह रहा हूँ कोई भी कंपनी और चाहे कोई बैंक हो, उस दिन बैंक वाले आए हुए थे, 30 पुलिसकर्मी थे, उन्होंने घर को कुड़क कर दिया था, लेकिन उन्हीं के हाथ से हमने ताले तुड़वाए। और आज फिर कह रहा हूँ नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जी, नौर तहसील के अंदर एक भी किसान की 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होने दें। कोई कंपनी आए, कोई बैंक आए, उनको उसी पैरों से वापस भगवाएंगे। पिछली बार तो उनको सीधा छोड़ दिया, अब की बार मुर्गा और बनाएंगे। जी जी, एक तय बात है आपके, मैं चैनल के ऊपर आधिकारिक बयान दे रहा हूँ कि अगर इस प्रकार से किसी के घर को नीलाम करने के लिए आएंगे तो बाकायदा कंपनी के लोगों को और जो भी लोग नीलाम करने के लिए जाएंगे उनको मुर्गा बनाएंगे, यूँ नहीं छोड़ेंगे। अब की बार तो ताला तुड़वा करके छुड़वा लिया, अब की बार उनका इलाज पक्का ही करेंगे तो दोबारा आए नहीं। वो कभी विजय माल्या के देश के जो और जो मतलब उद्योगपति है जो करोड़ों रुपए खा करके भग गए, मेहुल चोकसी भग गया, उनके घर पे नहीं जाते। एक किसान जो बेचारा खेत में काम करता है, उसकी फसलों का भाव नहीं मिलता, उसके अगर 2 लाख का 3 लाख रुपए का उसने अगर लोन ले लिया, उसको दलील करने के लिए उसके रिश्तेदारों तक नोटिस भेजते हैं, उसका गांव में ढोल पीटते हैं, उसके घर को नीलाम करने के लिए पहुंच जाते हैं सुबह सुबह। देश के आप और जगह दो, मतलब यहाँ जिले के अंदर भी बहुत सारे ऐसे उद्योगपति मिल जाएंगे जिनका करोड़ों रुपए का कर्जा लिया हुआ है और वो कर्जा लेकर के अपनी दुकान के मुंदा ताला लगा करके बच जाते हैं, उनके घर में कोई नहीं जाता। किसान के 2 लाख रुपए लोन के लिए उसकी पूरे मतलब एरिया में बेइज्जती कर देते, क्यों भाई पोल है। इसलिए हमने कंपनी को धमकाया था। उसके बाद एसडीएम नौर ने उन्होंने कहा था कि हमने राजकारी में बात की एफआईआर करेंगे। मैं कोई बेहतर चला एफआईआर, मेरे कोई एफआईआर कोई मतलब को लगा दोबारा ऐसे कोई भी कंपनी के लोग किसी के घर को नीलाम करने के लिए घुस गए ना, अब की बार हमारी किसान सभा और हम सब लोग मिलकर कंपनी वालों को मुर्गा बनाएंगे। जी जी, एक छोटी सी बात ये भी आपसे पूछेंगे सर, जो बिजली की रेट, घर में 2 बल्ब जलते हैं और बिल आ जाता है 3300-3400 इस तरह का, ये तो एक बहुत बड़ा मतलब अन्याय हो रहा है सर। बिल्कुल, बिजली का लगातार रेट्स बढ़े हैं। अभी पिछले दिनों सरकार ने कुछ चीजें भी किए, 100 यूनिट तक की जो बिजली है उनको माफ भी किए। हमारी ये मांग भी है कि किसान को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 3-4 चीजें हैं जो किसान का मूलभूत हक है,
तो ये तो मिलना चाहिए। ठीक है। फसल बीमा क्लेम को लेकर आपकी लड़ाई कहां तक पहुंची, और जो अभी सैटेलाइट के थ्रू बीमा मिला है, बकाया फसल बीमा क्लेम है, क्रॉप कटिंग के जरिए आप डिमांड कर रहे हैं, कब तक हम ये? तो एक एक रुपया जो फसल बीमा क्लेम वो क्रॉप कटिंग के आधार पर लेंगे। पहले दिन ही किसान सभा ने कह दिया था। जिन लोगों को लड़ाई के बारे में पता नहीं था वो इधर उधर की बात कर रहे थे। हमने कहा था कि हम सड़क पर हम लड़ेंगे, और सदन में हमारी किसान सभा के जिलाध्यक्ष साथी बलवान पुनिया लगातार बीमे के सवाल को लेकर के बोल रहे हैं। हम सड़क के ऊपर किसान के बीच में रह करके लगातार किसान को जागृत करने का काम करें। बादरा में भी हमारी किसान सभा लगी हुई है, नौर में भी लगी हुई है, और जिन जिन जगह गड़बड़ हुई है वहाँ सब जगह हम इस मामले में लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो क्लेम है वो सैटेलाइट जो लगा है उसको तुरंत खारिज करवाएंगे, और जो है पूरी तहसील के अंदर क्रॉप कटिंग से ही करेंगे। चलिए, धन्यवाद। शुक्रिया सर, धन्यवाद।